हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर अड्डा 93। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लेक्चर 2 है। कौन सा लेक्चर है भाई साहब? लेक्चर 2 है, ठीक है। लेक्चर 2 में चलिए क्वेश्चन इस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। अब इसके क्या करना है? आपको फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे बच्चों? बताइए कैसे करेंगे। 6 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि ऐड करने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो 6 के दो फैक्टर करना है आपको कि ऐड करने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो 2 3 जा 6 और 2 में 3 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या अप्लाई करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्लास 9th में आपने सीखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो वही सेम मेथड आपको अप्लाई करना है। तो बताइए 5 को क्या लिखेंगे? 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? अब इसके आगे क्या करेंगे? एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई करेंगे। दो दो चीजें मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन और एक्स दोनों एक साथ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। क्या आएगा बताइए? माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ से दो पेयर बन गए। ये पहला पेयर है, ये आपका क्या है? दूसरा पेयर है। पहले पेयर से क्या कॉमन है बेटा? पहले पेयर से क्या कॉमन है? एक्स। बताओ प्यारे बच्चों, क्या कॉमन है? एक्स। तो कितना आ गया? एक्स माइनस 2 आ गया। यहाँ से बताइए क्या कॉमन है? माइनस 3। क्या कॉमन है बेटा? माइनस 3। ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 इक्वल टू और 0। क्या तक बात सबको क्लियर है? अब दोनों से क्या कॉमन है? दोनों से कॉमन है आपका क्या है? एक्स माइनस 2। इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 2 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका? एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है सभी को? अब चलो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? तो दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्वल कर देंगे। तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो x की टू वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। अंडरस्टूड एवरीवन? ये बात सभी को समझ में आ गई? तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व 3x स्क्वायर माइनस 243 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, 3x स्क्वायर माइनस का 243 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको? x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 3x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 243। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 243 डिवाइड बाई 3। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81। कितना आ जाएगा बच्चों? 81 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? अब चलिए बताइए एक्स इक्वल टू कितना आएगा? जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं और अगले नंबर को, जो भी नंबर रहता है उसका स्क्वायर रूट करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर रूट। फिर सुनो कि जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे, जब भी स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस का साइन लगाएंगे और अंडर रूट 81। बात समझ में आ रही है सभी को? अब यहाँ से बताइए 81 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 9 आ जाएगा। तो एक्स की टू पॉसिबल वैल्यू आ गई, 9 और माइनस 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सी दैट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके क्या करने हैं? हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करेंगे कैसे? अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं था। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब भी आता है तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम पहले क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12। अब 12 की ऐसे दो फैक्टर करिए कि ऐड कर, सॉरी, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए बेटा? 1 आ जाए। सर आपको कैसे पता कि सब्ट्रैक्ट करना है? तो यहाँ पर देखिए साइन, साइन कैसा लगा है बेटा? माइनस साइन लगा। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि सब्ट्रैक्ट करना है। यदि प्लस साइन लगा है तो क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। माइनस साइन लगा तो क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और प्लस साइन लगा तो क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। तो बात समझ में आ गई? तो 12 के ऐसे दो फैक्टर बताइए कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। तो 4 3 जा 12 और 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा आपका? 2x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1 की जगह लिख सकते हैं 4 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई? अब इसके आगे क्या करेंगे? हम x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे।
एक्स का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा, ये आपका माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये देखिए, ये पहला पेयर होगा, ये हो गया सेकंड पेयर। अब फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है बेटा, फर्स्ट पेयर से आपका कॉमन है 2x, तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, तब 2x से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा x प्लस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को। अब यहाँ से बताइए 4x से 2x को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, -3, इन दोनों से क्या कॉमन है, -3, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को, x प्लस 2 आ जाएगा। अब दोनों से क्या कॉमन है, दोनों से आपका क्या कॉमन है बताइए बच्चों, जल्दी से बताओ, x प्लस 2, यहाँ से क्या बचेगा 2x माइनस 3। बात समझ में आ रही सभी को। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दोनों फैक्टर को 0 कर देंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताओ बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -2 और 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2, तो x की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई बेटा, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3/2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सी दैट सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें भी क्या करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 के ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ पर साइन कैसा दिख रहा है आपको, प्लस दिख रहा है, तो ऐड करने पर क्या आ जाए 6 आ जाए, ऐड करने पर क्या लाना है 6 लाना। तो यहाँ पर देखिए 5 1 जा 5, 5 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा फर्दर, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को क्या लिखेंगे बेटा 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, बताओ, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बेटा 5x, और ये हो जाएगा आपका 1x लिखिए या केवल x लिखिए, बात एक ही है, प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0। कितना आ गया, अब यहाँ से देखिए मेक टू पेयर्स, ये पहला पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया। अब इसके बाद क्या बताइए, कॉमन, व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हियर, तो ये दोनों से क्या कॉमन है बताइए, टेल मी। एक्स कॉमन है, क्या कॉमन है सर, एक्स कॉमन। तो यहाँ से जब हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, एक्स बचेगा प्लस 5x से एक्स कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। बात समझ में आ रही है सभी को, हाँ या ना। चलिए आगे बताइए, इन दोनों से क्या कॉमन है, सर इन दोनों से कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। जब भी कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 कॉमन होता है, क्या कॉमन होता है बच्चों, 1 कॉमन होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 5। और फैक्टराइजेशन का एक कंडीशन और है कि दोनों ब्रैकेट जब तक इक्वल नहीं होगा तो फैक्टर आपका राइट नहीं होगा, इसके बाद आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोनों से क्या कॉमन है, x प्लस 5, तो x प्लस 5 आ जाएगा, x प्लस 5 राइट। और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा आपका x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको 0 कर देते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की फर्दर वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों -5 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ से देखिए x की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -1। तो यही आपका राइट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब चलिए इसको फैक्टर करने से पहले क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 का 2 में मल्टीप्लाई करके बताइए बच्चों कितना आ गया, 9 2 जा 18, कितना आ गया 18 आ गया। अब 18 के ऐसे फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर, सर कैसे पता आपको, यहाँ का साइन देख करके, साइन देख करके, साइन कैसा है आपका, साइन आपका माइनस साइन, यदि माइनस साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस साइन होता है तो ऐड करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो 18 के ऐसे 2 फैक्टर बताइए कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 3 आ जाए। तो 6 3 जा कितना होता है बेटा 18 होता है। तो 18 आया रहा कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रही है। 6 3 जा कितना होता है 18, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो चलिए अभी इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 3 के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, ये 9x स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0।
अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर, ये हो गया आपका सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है बच्चों? फर्स्ट पेयर से बेटा कितना कॉमन है? 3x। तो 3x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? 3 3 जा 9, तो ये बचेगा 3x माइनस 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। यहाँ से क्या कॉमन है? जब कुछ नहीं कॉमन होगा तो +1 कॉमन होगा, तो कितना बचेगा बच्चों? 3x माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। सभी को यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसके बाद दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों से सर कॉमन दिख रहा है 3x माइनस 2, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो चलो इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा जल्दी बताओ? 3x माइनस 2, यहाँ से क्या बचेगा? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? दोनों फैक्टर को 0 करेंगे। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट? 3x इक्वल टू व्हाट? 3x इक्वल टू 2 और 3x इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ से बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ बताओ बताओ, x की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3। x की वैल्यू आ गई 2/3 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी आपकी -1/3, -1/3। तो x की टू पॉसिबल वैल्यू आ गई 2/3 एंड -1/3। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना, चलिए बताइए कैसे करेंगे? 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे? पहले आप क्या काम करेंगे? कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 3 जा 18 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 18 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब 18 के ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करने पर क्या आ जाए? 11 आ जाए। ऐड करने पर क्या आ जाए? 11। तो 18 के 2 फैक्टर करना है तो क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18 और 9 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 स्क्वायर प्लस 11 के प्लेस में क्या लिखेंगे? 9 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 3 इक्वल टू और 0। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। अब देखिए ये क्या है? आपका फर्स्ट पेयर हो गया, ये आपका सेकंड पेयर हो गया। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है? फर्स्ट पेयर से आपका कॉमन है 3x, तो 3x कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा? 2x प्लस का 3। यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से सारे 1 कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? 1 कॉमन है। तो कितना बचेगा बेटा? 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। बच्चों समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब यहाँ से देखिए दोनों से क्या कॉमन है? 2x प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा बताओ? 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 कॉमन आ गया। कितना बचा? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? दोनों फैक्टर को 0 कर देंगे तो x की पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस 3, राइट साइड जाएगा -3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? -3/2 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? -1। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1/3। तो x की पॉसिबल वैल्यू 2 आ गई। यही आपका राइट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखिए 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर भी क्या करना है आपको? 6 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। पहला काम यही करना है आपको, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 72 आ जाएगा। अब 72 को ऐसे फैक्टर करिए कि 1 आए सब्ट्रैक्ट करने पर। कैसे? कैसे पता आपको? माइनस साइन देख करके। कैसे पता चला? माइनस साइन देख करके। तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपको सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है। तो 9 8 जा 9 8 जा कितना होता है? 72 और 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्दर लिखेंगे आप 6x स्क्वायर प्लस 1 की प्लेस में क्या लिखेंगे? 9 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? आगे x का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 9x, ये हो जाएगा -8x माइनस का 12 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है सभी को? ये आपका हो गया फर्स्ट पेयर, ये क्या हो गया? सेकंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है? 3x। कितना कॉमन है? 3x। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है? यहाँ से बेटा कॉमन है माइनस का 4, तो -4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। और जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों से क्या कॉमन है बच्चों? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। और यहाँ से क्या बचने वाला है आपका? 3x माइनस का 4
इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से बताइए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, -3/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा जल्दी बताओ 4/3। तो x की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो देखे जल्दी जल्दी। 4x स्क्वायर माइनस का 9x इक्वल टू 100। क्वेश्चन क्या है आपका 4x स्क्वायर माइनस का 9x। अब ये देखिए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 100, तो 100 को हम LHS में ले आएंगे, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 4x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर से वही काम करना है आपको, क्या करना है 4 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। अब 400 के आपको फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 9 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 9 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए बच्चों 9 आ जाए। तो 25 इंटू 16, 25 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 400। कैसे पता सर, 25 का 150, 0 25 से कम 25, 25 और 15 कितना होता है 40, तो 400 आ गया बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि 25 में आप 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9, और यही आपको जरूरत भी था, क्या था 9 लाना था, क्या लाना था 9। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बताइए बच्चों जल्दी से, 4x स्क्वायर माइनस 9 के प्लेस में क्या लिखेंगे 25 माइनस का 16 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 25x माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों प्लस 16x माइनस का 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये आपका हो गया फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है, फर्स्ट पेयर से आपका कॉमन है केवल और केवल x, क्या कॉमन है x। तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों बता दो जल्दी से 4x माइनस का 25। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 4x माइनस यहाँ से आएगा बच्चों 25, 25 4 जा 100, राइट। अब दोनों से क्या कॉमन है, दोनों ब्रैकेट में देखिए आप कितना कॉमन है 4x माइनस का 25। यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। 4x माइनस का 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा जल्दी बताइए जल्दी। 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 4। तो x की एक पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x इक्वल टू आ जाएगा -4। यही आपका क्या हो गया राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 4 माइनस 11x, 4 माइनस 11x इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए जो LHS वाले टर्म है उनको RHS में शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस 11x राइट साइड जाएगा, प्लस का 11x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को। प्लस 4 राइट साइड जाएगा, -4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करना है इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे, आपका पहला काम क्या करेंगे आप 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 के फैक्टर ऐसे करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आए, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है 11 आए। तो यहाँ पर 12 के फैक्टर कर लीजिए, 12 1 जा 12, 12 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज x माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। अब यहाँ से x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 12x माइनस का कितना हो जाएगा x माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। अब बताइए ये पहला पेयर हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड पेयर हो गया। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है, फर्स्ट पेयर से बच्चों कॉमन दिख रहा है 3x, क्या कॉमन दिखा 3x, यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस 4। बात समझ में आ रही है सभी को। इन दोनों से क्या कॉमन है -1 कॉमन है सर, क्या कॉमन है -1, -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 4। जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। अब दोनों से क्या कॉमन है x प्लस 4 और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 3x माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो पहले फैक्टर को 0 करेंगे कितना आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 और
3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? पहले फैक्टर को आप 0 करेंगे, फिर सेकंड फैक्टर को 0 करेंगे। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 और 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/3। तो ये आपकी पॉसिबल वैल्यू हो गई x की। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 2√x, एक्स स्क्वायर प्लस 2√x 2√2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है? इसके फैक्टर करना है। कैसे होगा भाई फैक्टर? अंडर आते ही थोड़ा सा दिमाग आप यूज करेंगे। जब भी अंडर वाला क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, कैसे फैक्टर करेंगे। तो अंडर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम टी डायग्राम बनाएंगे। चलो आज बताता हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। आसानी से जब भी अंडर रूट वाला फैक्टर आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो 6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर कौन सा नंबर है? तो 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से देखिए 2 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे। 2 के फर्दर फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? √2 क्योंकि हम जानते हैं कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आता है। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद 3 के फैक्टर करेंगे। 3 के फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3। अब यहाँ से देखिए एक एक पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये बन गया और एक पेयर आपका ये बन गया। तो इसको क्या लिखेंगे आप? 3√2। सेकंड वाले क्या लिखेंगे? सिर्फ आपका आएगा √2। और यहाँ पर साइन क्या लिखा है? माइनस। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? सब्ट्रैक्ट करके लाना है। क्या लाना है? सब्ट्रैक्ट करके। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगा। मिडिल टर्म क्या है आपका? 2√2। तो 3√2 में √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 2√2। तो ये ट्री डायग्राम आप बहुत यूजफुल है। जितने भी आप अंडर रूट वाले फैक्टराइजेशन होंगे सब में आपका ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 के प्लेस में क्या लिखेंगे? 3√2 माइनस का √2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस का 6 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है सबको? x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 x माइनस का √2x माइनस का 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 0। ये आपका हो गया पहला पेयर, ये आपका हो गया सेकंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है? x। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है? x। तो x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? तो x प्लस 3√2 माइनस, अब इन दोनों से क्या कॉमन है? √2। तो √2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब दोनों से क्या कॉमन है बच्चों? जल्दी से बता दो। x प्लस 3√2 और सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस का √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 और x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 3√2 और x की वैल्यू यहाँ से कितने आएगी? √2। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।